अगर आप उत्तराखंड पीछे 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम करंट अफेयर फरवरी की देखेंगे, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 चैनल पे अपलोड हो चुका है पहले ही, तो उसको देख लीजिएगा अगर अभी तक ना देखा हो। तो लेक्चर नोट में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें दृष्टि की जो मंथली मैगजीन आती है उसको ही कवर किए जा रहे हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग ने अभी इतने टॉपिक कवर कर लिए हैं जिनको मैंने हाईलाइट करके रखा है। बाकी के टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होंगे और आज फरवरी की करंट अफेयर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। ये सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, वाहन खरीद नीति 2023 से। तो इसमें टॉपिक क्या है, वाहन खरीद नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जो उत्तराखंड की कैबिनेट है उसको वाहन कैबिनेट है उसने वाहन खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये लाइन ध्यान में रखिएगा, जो उत्तराखंड के मंत्री हैं उनके लिए 35 लाख तक की कीमत के ई वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और 25 लाख रुपए तक के सामान वाहन खरीदे जा सकेंगे इसके बाद से। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें दिया हुआ है किसके लिए कितना किराया बढ़ा, ये सब चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। ना ही इतने ज़्यादा फैक्ट आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको सही से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को दी मंजूरी। ठीक है, उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने जो मिलेट मिशन है उसके मंजूरी दे दी है। तो मिलेट मिशन किससे संबंधित है? मिलेट मिशन जो है ये मोटे अनाजों के लिए है, लाया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा और मंजूरी दी है। तो इसमें कहाँ कहाँ कौन से 4 नगरों में मंजूरी मिली इसकी? उद्यम सिंह नगर है, देहरादून में है, हरिद्वार है और नैनीताल में। इन क्षेत्रों में योजना को मंजूरी मिली है शुरुआती तौर पे। तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये जो योजना का लाभ किनको किनको मिलेगा, जिनके घर राशन कार्ड होगा उनको मिलेगा। ठीक है, और इस योजना में क्या मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज मिलेंगे? मोटे अनाजों में जो है इसमें मंडुआ एक तरह का अनाज पाया जाता है, उत्तराखंड का लोकल अनाज है, और झंगोरा, इन दोनों को दिया जाएगा। जो मंडुआ है अनाज वो राशन कार्ड पर मिलेगा 1 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, और मिड डे मील योजना में झगोरा भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से 2 अनाज इसमें शामिल किए गए हैं, मंडुआ और झगोरा। ठीक है, और ये हमने देख लिया कि इस योजना को कितने जिलों में, 4 जिलों में कौन कौन से शुरू किया गया। यहाँ ध्यान देने बात यह है कि केंद्र सरकार ने बजट में श्री अन्न की घोषणा की थी, श्री अन्न योजना की घोषणा की थी। उसी के तहत जो मोटे अनाज को बढ़ावा मिला उसी की देखा देखी प्रदेश सरकार ने भी इस योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो श्री अन्न ये जो योजना है केंद्र सरकार की वो भी मोटे अनाजों से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पिथौरागढ़ में होगा भारत उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और उज्बेकिस्तान की जो सेनाओं का सैन्य अभ्यास होगा वो कहाँ पे होगा? पिथौरागढ़ में होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। और जो सैन्य अभ्यास का नाम है उसको क्या कहते हैं? दस्तलिक। सैन्य अभ्यास का जो नाम है इसका नाम है दस्तलिक। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। कहाँ पे होगा? पिथौरागढ़ में। और किसके किसके बीच होगा? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसमें यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि दोनों देशों के जो है 45-45 जवान भाग लेंगे। ठीक है, इसमें कितने जवान भाग लेंगे? दोनों देशों की तरफ से 45-45 जवान भाग लेंगे। ये कब शुरू होगा? 20 फरवरी से शुरू होगा। ये फिर से आगे न्यूज़ में मिलेगा भी आपको, 20 फरवरी से शुरू हो चुका है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक में। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि भारत और उज्बेकिस्तान की सीमाओं के बीच होगा। नाम क्या है? दस्तलीक है। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ पे होगा? पिथौरागढ़ में। और दोनों देशों के 45-45 जवान इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है, प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। जो प्रदेश सरकार है उत्तराखंड की उसने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें सरकार ने लक्ष्य क्या रखा है? जो आने वाले 5 वर्षों के भीतर 1,000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है इस नीति के तहत। इस नीति के तहत क्या हुआ, सरकार जो आने वाले 5 साल में क्या करेगी? 1,000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखेगी। उसके लिए क्या किया है सरकार ने? एक वेंचर फंड स्टार्ट किया है। ठीक है, वेंचर फंड जो है उसमें 2,000 करोड़ रुपए का फंड होगा ये। और जिसके तहत क्या दिया जाएगा? जिसके तहत जो युवा है नवाचार आइडिया वाले उनको बिजनेस शुरुआत के लिए फंड मिलेगा। ये जो फंड बना है वेंचर फंड, उससे क्या होगा? इससे नवाचार आइडिया पर बिजनेस शुरू करने वाले युवा उद्यमियों को फंड मिलेगा। आगे देखते हैं। इसमें जो है ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार में विजेता नवाचार इंडिया को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया। जो ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार है उसमें जो विजेता होते हैं उसमें जो राशि दी जाती थी पहले 50,000 रुपये दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई। ये ध्यान में रखिएगा। बाकी कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं तो जरूरी नहीं है कि आप उसको लेके बढ़िया पढ़ लें। जितना मैंने दे दिया उतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने देखा होगा उत्तराखंड में ज़्यादा कॉन्सेप्ट की चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। अगर आपने एक बार भी पीसीएस का एग्जाम दिया होगा उसमें फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं न्यूज़ रिलेटेड, वही आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है? काली नदी पर बने 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल शुरू हो गए।
काली नदी जो है कहाँ पे, भारत और नेपाल की सीमा सीमा पे जो मिलती है काली नदी, उस पर 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल का शुरुआत हो गई है। और ये झूला पुल जो 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल है, उनका नाम क्या है, पहले जो झूला पुल है उनका पहला जो है गस्कू क्षेत्र में बना है, दूसरा मालघट्ट क्षेत्र में जो जयकोट पे पड़ता है। इसकी लंबाई जो है 140 मीटर है गस्कू झूला पुल की, और जो मालघट्ट झूला पुल है उसकी 135 मीटर लंबाई है। और ये दोनों झूला पुल हैं, इनका भार वहन क्षमता 42 टन है। ठीक है, आगे दिया हुआ है इसमें जो पिथौरागढ़ जिले की डीएम रीना जोशी और नेपाल के धारचूला के सीडीओ धीरधराज उपाध्याय, नेपाल के धारचूला के सीडीओ कौन, धीरधराज उपाध्याय, और ये जो पिथौरागढ़ जिले की डीएम रीना जोशी, इन्होंने संयुक्त रूप से भारत व नेपाल के बीच सीमांत तहसील धारचूला से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में काली नदी पर बने दोनों अंतर्राष्ट्रीय जो झूला पुल है उनका शुभारंभ किया। किसने शुभारंभ किया, रीना जोशी भारत की तरफ से, और नेपाल की तरफ से धीरधराज उपाध्याय ने चालू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली नदी पर जो गस्कू काली नदी पर गस्कू में बने झूले पुल की लंबाई हमने ऊपर देख लिया है। जयकोट में बने जो मालघट्ट झूला पुल है इसकी भी लंबाई और भार वहन क्षमता देख ली हमने। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें केवल ये हेडिंग ध्यान रख लीजिएगा, जो ओली में 23 से 26 फरवरी तक प्रस्तावित थी नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप, वो रद्द हो गई है। रद्द किस लिए हो गई है, बर्फ ना होने के कारण। और ये कहाँ पे होनी थी, चमोली जिले के औली में। कहाँ पे, चमोली जिले के औली में। औली कहाँ पड़ता है, चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी यही बताया गया है पूरे टॉपिक में कि कैसे रद्द हो गई, बर्फ क्यों कम पड़ी, ये सब आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें ये दिया गया है, अभी ये घोषणा हुई नहीं है, होगी, इसमें लिखा है, सिर्फ टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जब घोषणा हो जाएगी, चीज़ें सेटल हो जाएंगी, उस हिसाब से तब पता चलेगा करंट अफेयर में, तब ये आपके महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्विक रिस्पांस टीम के लिए वन विभाग जारी करेगा क्या एसओपी। क्विक रिस्पांस टीम के लिए जो क्यूआरटी टीम है उसके लिए वन विभाग जारी क्या करेगा, एसओपी। एसओपी का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर। एसओपी का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर जारी करेगा। ठीक है, तो ये क्या है दिया है आगे इसमें, उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, जो उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक हैं डॉक्टर समीर सिन्हा, उन्होंने बताया कि प्रदेश में वन महकमा क्यूआरटी के लिए पहली बार एसओपी जारी करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बस इसमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात वही थी, एसओपी जारी करेगा। एसओपी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। और जो वन्यजीव प्रतिपालक हैं मुख्य वन्यजीव उत्तराखंड के समीर सिन्हा, इन्होंने बताया था। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जो क्यूआरटी हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस चीज़ में, वो महत्वपूर्ण भूमिका इस चीज़ में निभाते हैं कि प्रदेश में जो मानव वन्यजीव संघर्ष है उसको कम करने के लिए। जो क्यूआरटी टीम इससे पहले गठित हुई है वो क्या काम करती है, वो मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का कार्य करती है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें। राज्य सरकार ने दी 4 नई नीतियों को मंजूरी। अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाएगा आपके लिए। तो ये भी हमने पढ़ लिया। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक, ऊपर हमने पढ़ाई है। बस इसमें यहाँ पे नई चीज़ दी हुई है, ये चौथा संस्करण है दुस्तलिक। ठीक है, चौथा संस्करण है, उत्तराखंड में होगा, पिथौरागढ़ में। ये बाकी सारी चीज़ें इसमें हमने ऊपर देख ली हैं। दोनों क्षेत्र के 45-45 सैनिक भाग लेंगे दोनों देशों के, ये भी पढ़ लिया। बस आगे बढ़ते हैं। गोवा केरल की तर्ज पर उत्तराखंड में तैयार होगा पर्यटन पुलिस ढांचा। गोवा और केरल के तर्ज पर क्या होगा, उत्तराखंड में तैयार होगा पर्यटन पुलिस ढांचा। बस इतना लाइन ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकते हैं आपके, उत्तराखंड में जो पर्यटन पुलिस ढांचा है वो किसकी तर्ज पर जारी होने वाला है, तो गोवा और केरल की तर्ज पर। ठीक है, बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें दिया हुआ, जितना जब शुरू हो जाएगा तब ये इंपॉर्टेंट होगा चैप्टर आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना। ये किस लिए शुरू की गई है, ये जो प्रदेश में छात्र हैं उनके, प्रदेश में जो छात्रों के लिए आईएएस पीसीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग मिलेगी। ये जो स्टार्ट की गई है योजना, इसके तहत क्या होगा, आईएएस पीसीएस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये मुफ्त कोचिंग दी जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको यूटीएम भी कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, आगे यूटीएम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को। तो क्या दिया हुआ है इसमें देखते हैं। प्रदेश में उड़ने वाला हर ड्रोन अब पुलिस की नज़रों के सामने रहेगा। अब अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है पुलिस, जो पुलिस है अब अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार करा रही है। किससे तैयार करा रही है, आगे देखते हैं। जो पुलिस संचार एडीजी अमित सिन्हा ने बताया कि यूटीएम सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए दिल्ली की एक कंपनी से करार किया गया है। कंपनी का नाम नहीं दिया इसमें, लेकिन हाँ दिल्ली की एक कंपनी से करार किया गया है। तो वो अब यूटीएम सॉफ्टवेयर तैयार करेगी, जिसके तहत क्या होगा कि अब जितने भी ड्रोन उड़ेंगे वो पुलिस की नज़रों में रहेंगे उत्तराखंड राज्य के अंदर।
और इसमें जो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, ड्रोन संचालक जितने भी होंगे उनके लिए सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू दिल्ली की कंपनी है जो यूटीएम सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है। इससे टेक ऑफ होने से लेकर लैंडिंग तक की लाइव लोकेशन का पता चल जाएगा। कोई भी ड्रोन जो है बिना पंजीकरण के अगर उड़ाया जाता है तो जैमर द्वारा जाम कर दिया जाएगा उसको। और ये जो ड्रोन नए जारी होंगे इसमें क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी होगा उनके लिए। ठीक है, अब हर ड्रोन UNID नंबर जारी होगी उसके लिए। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर नो परमिशन नो टेक ऑफ के आधार पर काम करेगा। ये जो सॉफ्टवेयर दिल्ली की कंपनी द्वारा तैयार किया जा रहा है उत्तराखंड पुलिस के लिए, इसमें क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर है नो परमिशन और नो टेक ऑफ के आधार पर कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उत्तराखंड के 2 सिपाहियों को मिला प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक। उत्तराखंड के 2 सिपाहियों को मिला प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक है। ठीक है, तो ये किनको किनको मिला है, ये मिला है फैजान अली और राजेश कुंवर को, ये 2 सिपाही हैं, उनको मिला। ये दिया किसके द्वारा जाएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल गंगूबाई पटेल के हाथों से दिया जाएगा ये पुरस्कार। किसके हाथों से दिया जाएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल गंगूबाई पटेल के हाथों से दिया जाएगा ये पुरस्कार। और किसको किसको मिला है, जैसे हमने देख लिया है, फैजान अली और राजेश कुंवर को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस लिए मिला है इन लोग को, ये जो दोनों सिपाही हैं इन्होंने क्या किया था कि देहरादून रायपुर थाना क्षेत्र में दमोसर विहार कॉलोनी में घर पर कार में आग लग गई थी, जिससे पूरी फैमिली को इन दोनों ने बचाया था। उसी उसी के तहत इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। इसी इसी दौरान बताया गया कि इन दोनों सिपाहियों को ये पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। यमुनोत्री रोपवे निर्माण के लिए हुआ अनुबंध। यमुनोत्री रोपवे निर्माण के लिए अनुबंध हुआ, किसके किसके बीच हुआ, SRM इंजीनियरिंग के बीच और FIL इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बीच। ठीक है, और ये जो यमुनोत्री रोपवे है ये कितना 38 किलोमीटर लंबा बनेगा और ये PPP मॉडल पर आधारित होगा। PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित बनेगा ये। ठीक है, और कितना 38 किलोमीटर की लंबाई होगी। और जो लागत होगी यमुनोत्री रोपवे की वो 167 करोड़ रुपए के आसपास होगी। ठीक है, 167 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लागत होगी यमुनोत्री रोपवे की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। साथ ही इसमें जो रोपवे के तहत 8 यात्री एक बार में यात्रा कर सकेंगे और प्रत्येक घंटे 500 यात्री यात्रा कर सकेंगे इस रोपवे के तहत। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखते क्या दिया हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में यमुनोत्री रोपवे परियोजना के लिए पर्यटन विभाग और निजी निर्माण कंपनी SRM इंजीनियरिंग व FIL इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए चलेगी, ये जानकी चट्टी खसाली से यमुनोत्री धाम के लिए चलेगी। ठीक है, 38 किलोमीटर जो लंबाई है इसकी कहाँ से कहाँ तक होगी, जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए, ध्यान में रखिएगा। इससे श्रद्धालुओं का समय बचेगा। ठीक है, यात्रा के लिए। और यहाँ पे एक और बात दी गई है कि ये जो रोपवे है वो मोनो केबल डिटैचेबल प्रकार का होगा। ये जो रोपवे है ये मोनो केबल डिटैचेबल प्रकार का होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो है यूरोपीय मानकों के अनुसार फ्रांस स्विट्जरलैंड की तर्ज पर इसका तैयार किया गया। किसकी तर्ज पर तैयार किया गया, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की तर्ज पर इसको तैयार किया गया यमुनोत्री रोपवे को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उत्तराखंड की 4 नदियों में 5 साल खनन कार्य के लिए पर्यावरण की स्वीकृति मिल गई है। उत्तराखंड की जो 4 नदियां कौन कौन सी हैं जिनमें खनन कार्य के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है, वो नदी है गौला, शारदा, दाबका और कोसी। कौन कौन सी 4 नदी हैं, गौला, शारदा, दाबका और कोसी में खनन कार्य के लिए अगले 5 वर्षों तक पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है। ये स्वीकृति किसने दी है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है, ये पर्यावरण वन, केंद्रीय पर्यावरण वन और मंत्रालय। आगे देखते हैं। खनन कार्य के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है, ये हमने देख लिया है। आगे देखते हैं जिन नदियों के बारे में, जिन नदियों पे मंजूरी मिली उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे ये गोला नदी है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये 7 ताल से उद्गम इसका स्थल है और ये रामगंगा की सहायक नदी है। गोला नदी के बारे में क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, 7 ताल से उसका ओरिजिन है और ये रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शारदा नदी देखते हैं। शारदा नदी जो है लिम्पियाधुरा से निकलती है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है लिम्पियाधुरा, वहाँ से इसका उद्गम स्रोत माना जाता है। और ये शारदा नदी है, इसी को काली नदी और महाकाली नदी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बात ध्यान रखने वाली यही चीज़ है, शारदा नदी को काली नदी और महाकाली नदी के रूप में जाना जाता है। ये जो निकलती है लिम्पियाधुरा से पिथौरागढ़ जिले में जो पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी स्कंद पुराण के मानस खंड में इस नदी का उल्लेख कौशिकी के नाम से मिलता है।
स्कंद पुराण के जो मानस खंड लेख है उसमें कौशिकी के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। भाई रामगंगा की ये भी सहायक नदी है, कोसी नदी भी रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं दाबका नदी पे। दाबका नदी कहाँ से निकलती है? गर्म पानी स्थान से, नैनीताल में जो पड़ता है। कहाँ से निकलती है? गर्म पानी स्थान है एक नैनीताल के आसपास, वहाँ से निकलती है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर क्या होगा अब? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर अब क्या होगा? जो भोजन माताएं हैं उनको भी मिलेगा सम्मान राशि। ये भोजन माताएं कौन है? ये मिड डे मील जो है, मिड डे मील में भोजन बनाती हैं भोजन माताएं, ठीक है। इन भोजन माताओं के लिए कार्पस फंड बनाया जाएगा, जिसके तहत 10 से 15 हज़ार की सम्मान राशि इनके रिटायरमेंट पर इनको दी जाएगी, ठीक है। वो क्या होगा? कॉर्पस फंड एक बनाया जाएगा जिसके तहत इनको 10 से 15 हज़ार की सम्मान राशि दी जाएगी इनके रिटायरमेंट पे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें दो तरह के प्रस्ताव प्रस्तावित हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। और ये जो फंड बनाया जा रहा है कॉर्पस फंड, ये कितने करोड़ का है? 5 करोड़ रुपए का है, ठीक है, 5 करोड़ रुपए का। तो इसमें दो प्रस्ताव है, देखते कौन कौन से। पहला प्रस्ताव जो इसमें है उसमें क्या होगा कि जो भोजन माताएं हैं उनसे हर महीने 144 रुपये का अंशदान लिया जाएगा। उनकी सैलरी से क्या होगा? 144 रुपये डिडक्ट किए जाएंगे और फिर सरकार की ओर से इसमें जमा किए जाएंगे। और ऐसा करने से सेवा हटने पर उन्हें कितना होगा? 8,654 रुपये से लेकर 51,923 रुपये की धनराशि मिलेगी, ठीक है। पहला प्रस्ताव ये है। और दूसरा प्रस्ताव क्या दिया है? दूसरे प्रस्ताव में दिया गया है कि भोजन माताओं को 60 साल में सेवानिवृत्ति होने पर 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाएगी। अब इन दोनों में डिसाइड नहीं हुआ किस आधार पर इनको सम्मान दिया जाएगा, सम्मान राशि दी जाएगी, लेकिन इनमें से कोई एक चीज़ भी एक ही चीज़ होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हर की पौड़ी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें यह पूछा जाएगा आपसे, अगर कोई पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर की पौड़ी कॉरिडोर किसकी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, तो राइट आंसर इसका यही होगा कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हर की पौड़ी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कॉरिडोर विकसित करने के लिए क्या किया जा रहा है? आरपीएफ RFP बनाई गई है। जो कॉरिडोर विकसित करने के लिए क्या किया गया? RFP बनाई गई है। RFP क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बन चुका है इसके लिए, कॉरिडोर विकसित करने के लिए, ठीक है। बाकी ये आप अगर मन हो तो पढ़ लीजिएगा, कुछ फैक्ट वाली चीज़ में थी नहीं, तो मैंने आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये भी अभी इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इसका प्रस्ताव तैयार हो जाएगा प्रॉपर बकायदा, तभी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अभी ये न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इसकी हेडलाइन पढ़ लीजिए। एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाओं पर 50% सब्सिडी देने की तैयारी की जा रही है, अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। उत्तराखंड के ऊर्जा जरूरतों के आकलन के लिए क्या क्या लिखा है इसमें? उत्तराखंड के ऊर्जा जरूरतों के आकलन, ऊर्जा जरूरत के आकलन की जिम्मेदारी क्या हुआ? अब अमेरिकी संस्था को दे दी गई। अमेरिकी संस्था कौन सी? मैकेंजी संस्था है अमेरिका की, उसको अब ऊर्जा जरूरतों के आकलन की जिम्मेदारी दे दी उत्तराखंड के। ध्यान रखने वाली बात यह है 2025 तक ऊर्जा जरूरतों के आकलन की जिम्मेदारी दी गई है इस संस्था को, अमेरिकी की मैकेंजी संस्था को। और आगे इसमें देखते हैं बिजली की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार को रिपोर्ट देगी ये संस्था, ठीक है। और संस्था यह भी सुझाएगी कि किस तरह से ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए बनेगा देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक। प्रदेश में जो अनाथ बच्चे हैं जिनका जन्म होते ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक बनेगा। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जो धन सिंह रावत हैं उन्होंने अमर उजाला के इमर्जिंग लीडर्स ऑफ गढ़वाल कार्यक्रम में ये इस बात की घोषणा की थी। तो इसमें क्या होगा कि जो धात्री महिलाएं हैं इस बैंक में दूध दान कर सकेंगी, ठीक है। उससे क्या होगा? जो नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जिनकी माता का प्रसव के दौरान, जिनकी जो माताएं हैं उनके प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई है, उनके लिए, उन नवजात शिशुओं के लिए दूध उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के प्रयास से जहां शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड का देश भर में 32वां स्थान था, शिशु मृत्यु दर में उत्तराखंड का पहले कौन सा स्थान था? 32वां स्थान था। अब क्या हो गया? वो घटकर 26वें स्थान पर पहुंच गया है और इसे और कम करने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए ये योजना लाई गई है, ठीक है। सरकार ने क्या किया? गर्भवतियों को निःशुल्क अस्पताल लाने ले जाने की व्यवस्था की है। एजा बोई योजना, एजा बोई योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। कौन सी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 2,000 रुपये दिए जाते हैं? एजा बोई योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को 2,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें जो 1,500 रुपये राशि है वो माताओं के खाने के लिए और 500 रुपये बच्चे के नामकरण के लिए दिए जाते हैं, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही था और फरवरी की करंट अफेयर खत्म हो चुकी है हमारी। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो कंसाइज जेस फॉर आईएएस पीसीएस के टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।